आनंदिता का एक सवाल है कि मुझे अपने बच्चे के साथ कितना इंगेज करना चाहिए। वो हमेशा एक दुविधा में रहती हैं, एक डायलेमा में रहती हैं कि मैं क्या करूं, कितना एंगेज करूं। जब मैं उसको उसके हाल पे छोड़ती हूं तो मुझे लगता है कि अपने वर्ल्ड में वो बिजी हो रही है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। और जब मैं उसके साथ ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ तो वो कोऑपरेट नहीं करती। तो क्या किया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सब लोगों का मेरे ख्याल से कॉमन सवाल होगा। और अगर ये कॉमन सवाल है तो टॉपिक बहुत पसंद आएगा आपको। फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मैं हूं डॉक्टर सुनील, आपका स्पीच साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट। आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम के बारे में कि यार आपको कितना एंगेज करना चाहिए, कितना उसको उसके हाल पे छोड़ना चाहिए, ताकि आप लोग कहीं परेशान ना हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो सब पेरेंट्स के मन में आता है कि अगर मैं बच्चे को काम करवाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ तो वो बिल्कुल कोऑपरेट ही नहीं करती। और जब मैं काम नहीं करवाती या करवाता, उसको उसके हाल पर छोड़ दूं, तो मुझे गिल्ट आता है कि यार आज तो सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं करवाया। तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा की बात है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि मैंने आपको ना पिछले वीडियो में सेंसरी ओवरलोड के बारे में बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपको एक और वीडियो में ये बताया था कि जब आप 3 मोड से आप अपने बच्चों को ठीक करते हैं। एक तो आप ऑनलाइन थेरेपी सेशन ले लेते हो, दूसरे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान होते हैं, तीसरे आप सेंटर्स में विजिट करते हो। तो कैसे तीनों चीजों में डिफरेंस है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर इस बात का जवाब आएगा कि जब आप मॉर्निंग टिल इवनिंग अपने बच्चे को एंगेज करके रखते हो तो आप उसे सेंसरी ओवरलोड दे देते हो। तो आपको करना क्या है? यहां पर आपको कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्लान्स आपके पास होने चाहिए, ऐसे शॉर्टकट प्लान्स आपके पास होने चाहिए कि आप पूरे दिन में फॉर्मली 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे अपने बच्चे के साथ काम करें। 1 से 2 घंटा, मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर, जिसमें फॉर्मल एक्टिविटीज होंगी। फॉर्मल एक्टिविटीज का मतलब जो आपका थेरेपिस्ट आपको सजेस्ट करेगा, चाहे वो सेंटर से आप लेकर के आ जाइए, चाहे आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए। लेकिन बाकी के जो 22 घंटे हैं उसमें उसको सोना भी है, खाना पीना, नहाना, स्कूल जाना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज करनी है। तो जब वो अकेले होता है या होती है, उस टाइम पे आपको क्या करना है? उसको अपने घर के कामों में एंगेज रखिए। यानी घर पर आप खाना भी बनाते हो, आप कपड़े भी फोल्ड करते हो, कपड़े अलमारियों में भी रखते हो, कुछ सामान उसको दे दीजिए, यहाँ से वहां रख करके आ जाओ, सब कुछ सामान ले लीजिए वहां से यहाँ रख कर लेकर के आओ आप। तो ऐसे करके आप उसको घर में जितने भी काम है, कोई चीज, कोई ग्लास उठाना है, कोई चश्मा उठाना है, कोई चाबी उठानी है, छोटी छोटी चीजें, वो सारी की सारी चीजों में उसको आप अपने साथ एंगेज रखें। हेल्प लें, आटा गूंद रहे हैं, थोड़ा सा आटा उसको दे दें, क्ले देने की बजाय आटा दे दें, ताकि वो उस आटे के साथ थोड़ा सा प्लेफुल एक्टिविटीज में एंगेज रहे। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि किसी भी एक्टिविटी को उसको दे करके बिठा मत दीजिए। हर एक्टिविटी को आपको क्या करना है? उसको उस एक्टिविटी के बारे में बताना भी है, उसके बारे में बातचीत करनी है, उसमें उसको इंगेज करना है अपनी वॉइस के साथ। यानी आप अपनी वॉइस का जो साइकिल है उसके साथ बिल्कुल ना तोड़े। प्रॉब्लम यही होती है कि आप कोई एक्टिविटी दे करके आप अपनी एक्टिविटी यानी अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं पर आता है कि वो अपना वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। और आपके जो थेरेपी सेंटर पे एफर्ट एफर्ट करते हो, स्कूल में एफर्ट करते हो, या घर पर पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के आप एफर्ट करते हो, वो सारे एफर्ट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि आप समझ नहीं पाते कि मैं कितना इंगेज करूं। इसलिए इंगेज सारा दिन आपको करना है। यानी आपको वो क्या कर रही है या कर रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आप कितना इनपुट डाल सकते हो उसमें। यानी जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है या कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वो कलरिंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो सिंपल स्क्रिबलिंग कर रहा है, और एक पेपर पेन लेकर के कुछ स्क्रिबल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ और किसी चीज को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो सारी एक्टिविटीज को आप इंटरएक्टिव एक्टिविटी बनाइए। यानी उसके साथ मिल करके उसको कीजिए, उसको अकेले मत छोड़ दीजिए कि ये लो तुम्हारे पास ब्लॉक्स आ गए, तुम्हारे पास कार्स आ गई, तुम्हारे पास टॉयज आ गए, तुम्हारे पास हम लोगों ने पेंट दे दिया, ब्रश दे दिया, पेंटिंग आप करना शुरू कर दो, और इन सब चीजों से आप अपने आप को एंगेज रखो, हमें डिस्टर्ब मत करो। जब ये आपकी टेंडेंसी बन जाती है तब प्रॉब्लम्स होती हैं। हर एक्टिविटी को इंटरेक्टिव बनाइए, आपको बाहर से कोई एक्टिविटी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ी सी फॉर्मल एक्टिविटीज, यानी 1 से 2 घंटा, मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स, बाकी सारा दिन उसको आपको इंगेज करना है अपनी सारी एक्टिविटीज में। जो भी घर के काम आप करते हैं वो अपने आप से उसके लिए एक्टिविटीज बन जाएंगी। तो उसको सेंसरी ओवरलोड मत कीजिए, सिंपली उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप ये एफर्ट्स करोगे, बाद में आप खुद ही गिल्ट में आ जाओगे। क्योंकि आप ये सोचिए कि उसकी कैपेसिटी है ब्रेन का,
उसका एक कैपेबिलिटी है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो उतना ही परसीव कर पाएगा या कर पाएगी जितना उसके ब्रेन की प्रोसेसिंग उसे फिलहाल अलाउ कर रही है। लेकिन जैसे जैसे आप उसे स्मूथली हैंडल करते जाओगे, उसकी प्रोसेसिंग नॉर्मल बच्चे की तरह आ जाएगी। जब नॉर्मल बच्चे की तरह आ जाए, फिर आप जितना भी उससे काम लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।